आइए दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं ज्ञान संगम चैनल पर। आज से हिंदी के नियमित क्लासेज आपको दी जाएंगी। आइए आज हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो हिंदी में हमें पढ़ना है तो पहले तो पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, या हिंदी के उत्पत्ति के बारे में क्या क्या तथ्य मिलते हैं। फिर बात करेंगे हिंदी की भाषा एवं बोलियां, भाषा परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में आपका हिंदी की लिपियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, और इसका जन्म खरोष्टी लिपि से हुआ है तो कैसे हुआ है। फिर वर्णमाला, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52। फिर चैप्टर का नाम है संधि, संधि कितने प्रकार के स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। फिर समास, समास कितने होते हैं, 6, अब तक दाता। रस कितने होते हैं, रस को हम कहते हैं 9 रस। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है, 9। छंद कितने प्रकार के, तो छंद 3 प्रकार के, वणिक छंद, वणिक छंद, फिर मात्रिक छंद, फिर मात्रिक छंद, फिर मुक्तक छंद के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको हम ये सभी चैप्टर यूट्यूब के माध्यम से आपको पर डे एक क्लास दी जाएगी। अलंकार, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। पहले का नाम है शब्द अलंकार और दूसरे का नाम है शब्द अलंकार और दूसरे का नाम है अर्थ अलंकार। जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें क्या करते हैं, शब्द अलंकार। जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार। इसके बाद चैप्टर जो चर्चा करेंगे कारक। हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं और 8 विभक्तियां होती है, जबकि संस्कृत में 6 कारक और 6 विभक्तियों का अध्ययन करते हैं हिंदी में। इसके बाद आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका नाम रहेगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है, 20। उसके बाद आपको हिंदी में, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई, तो अपभ्रंश में 2 भाषा, 2 लिंग, 2 वचन का अध्ययन करते हैं। तो हिंदी में वचन भी पढ़ते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन, यानी हिंदी में 2 वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन, 1 वचन और बहुवचन। हिंदी में लिंग के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लिंग का अर्थ होता है निशान या चिन्ह, निशान या चिन्ह, निशान या चिन्ह। तो इस हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आपको इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे इसमें काल का अध्ययन कराएंगे कि काल कौन कौन से होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, ठीक, भूतकाल, भूतकाल और भविष्य काल का अध्ययन आपको कराएंगे। इस काल के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर आप देख रहे हैं आपको अगले जो चैप्टर मिलेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन कराएंगे कि हिंदी को कितने भागों में विभाजित किया गया कालखंड के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। फिर उसके बाद आपको अध्ययन कराएंगे हिंदी साहित्य के बाद कवि, कवि एवं लेखक का अध्ययन कराएंगे। फिर पुरस्कार का अध्ययन कराएंगे, कुल कितने पुरस्कार होते हैं, हिंदी में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर हिंदी में दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में, ठीक, या राजभाषा के रूप में कौन कौन सी भाषाओं को राजभाषा कहा जाता है। फिर राष्ट्रभाषा के रूप में चर्चा करेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं है। इसके बाद आपको अगला जो चैप्टर मिलेगा तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न यदि बनते हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन चैप्टर से। एक जो चैप्टर का नाम है शब्द, फिर आपको दिखाते हैं शब्द बहुत बड़ा होता है।
शब्द के अंतर्गत पूरी हिंदी समाहित कर दी गई है। देखा जाए तो उससे सर्वाधिक हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेखपाल में, बीडीओ में, अन्य किसी भी भर्तियां में जिसमें आप हिंदी सिलेबस पाते हैं, सर्वाधिक सवाल यदि बनते हैं तो शब्द से। आइए देखते हैं शब्द क्या क्या है। दोस्तों देखते हैं कि शब्द हिंदी में जो शब्द होते हैं, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। शब्द के अंतर्गत यदि देख लिया जाए तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो केवल 3 प्रकार के होते हैं। उनका क्या नाम है? रूढ़ शब्द, दूसरे का क्या नाम है? यौगिक शब्द, और तीसरे का क्या नाम है? योग रूढ़ शब्द। फिर बात आती है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना में 3 मात्राएं, इसलिए 3, उत्पत्ति के आधार पर 4 है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन? एक का नाम है तद्भव, दूसरे का नाम है तत्सम, और तीसरे का नाम है देशज शब्द, और चौथे का नाम है विदेशज शब्द। देशज और विदेशज के रूप में। फिर बात आता है अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 4। तो उन चारों का नाम हम जानते हैं कौन कौन है। एक का नाम है एकार्थी शब्द, जिसका केवल क्या निकले? एक अर्थ निकले। दूसरे का नाम है अनेकार्थी शब्द, जिसका अनेक अर्थ निकले। तीसरे का नाम है विलोमार्थी, जो ठीक उल्टा होता है। चौथे का नाम है पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आते हैं विकार के आधार पर। हिंदी में विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है अविकारी, और दूसरे का नाम है विकारी। ठीक, अविकारी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जिसमें लिंग, वचन और कारक के माध्यम से अ का मतलब नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन, जिससे परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। अविकारी में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी जो होते हैं जिनमें परिवर्तन न किया जा सके उनको क्रिया विशेषण, संबंध सूचक। फिर आता है समुच्चय बोधक। फिर उसके बाद आते हैं विस्मयादि बोधक। ये जो पार्ट होते हैं ये शब्द के अंतर्गत आते हैं। जब इस शब्द से फिर उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण, यदि इस समय आपसे ये जो टॉपिक है उनको स्टार लगा लीजिएगा। क्या? शुद्ध कामा अशुद्ध शब्द। इससे भी आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। फिर शुद्ध कामा अशुद्ध वाक्य, इससे भी आपको बनाया जाएगा कौन सा वाक्य आपको शुद्ध है। 1 से 2 प्रश्न देखेंगे। फिर आ रहा है वर्तमान समय में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर आपको गद्यांश भी मिल रहे हैं। गद्यांश से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश होता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला गद्यांश होता है कि क्या भरा जाएगा। एक गद्यांश से केवल आपको नंबर ऑफ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि गद्यांश का शीर्षक कौन है, भावार्थ कौन है, ठीक, इसमें किसका प्रयोग हुआ है। गद्यांश में किसी चीज का पर्यायवाची पूछ दिया जाता है। ये रहा आज का आपके सारे सिलेबस के बारे में हमने आज चर्चा किया है। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने डीपी लगा के रखे रहिए। ये सभी चैप्टर एक कर क्रम से आपको यूट्यूब पर पूरा का पूरा संपूर्ण हिंदी फ्री ऑफ कास्ट में राष्ट्रहित में सेवा देने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।